बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफ़त बेग और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स जहाँ भी रहें खुश व खुर्म रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। आज मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिश के साथ हाज़िर हुई हूँ कि जिसका नाम है मैंगो और लसोड़े का अचार। मैंगो अचार। तो चलते हैं सबसे पहले मैंगो और लसोड़े के बागात में। थैंक यू। जी, ये हम आ चुके मैंगो के बागात में। फ्रेश मैंगो और देखें कि कितना प्यारा प्यारा सा इनका कलर है। मैंगो के बाद अब हम हैं लसोड़े के बागात में और देखें कि लसोड़े दरख्त के साथ कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं, फ्रेश। मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पसंद हैं वो है फ्रेश ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट और दरख्तों के साथ। ये हमने काफ़ी ज़्यादा लसोड़े और मैंगो उतार के रख दिए हैं। अब इसके बाद बारी आती है मैंगो को वॉश करने की। तो सबसे पहले हम मैंगो को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। मैंगो को वॉश करने के साथ साथ देखें इनका कितना प्यारा प्यारा सा कलर है। और मैंगो को वॉश करने के बाद एक कॉटन के कपड़े पर आप फैला दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह ये ड्राई हो जाए। कितना प्यारा प्यारा सा इनका कलर है। मैंगो को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद अब बारी इनकी कटिंग की। एक मैंगो के आप 4-4 पीसेस कर सकते हैं क्योंकि ये कच्ची कैरियां हैं, तो एक कैरी के 4-4 पीसेस या 6-6 पीसेस करके अपने पास रखें। इसके बाद बारी आती है हल्दी और नमक को मिक्स करके इन कैरी के ऊपर लगाना। तो मैंने भी हल्दी और नमक मिक्स करके कैरी के ऊपर लगा रही हूँ। कैरी हमारी बिल्कुल ड्राई है। ज़्यादा तादाद में लगाना है नमक और हल्दी। हल्दी और नमक लगाने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हर कैरी के पीसेस पर हल्दी और नमक लग जाए। कैरी पर हल्दी और नमक लगाने के बाद इनको हमने ओवरनाइट के लिए एक बर्तन में डाल के डाम कर कपड़े से बांध के रख देना है। इनको हल्दी और नमक लगाने के बाद इनका कलर कुछ इस तरह से है। अब बारी आती है लसोड़ों की। लसोड़ों को हमने अच्छी तरह वॉश करना है। अभी इनकी डंडियाँ वगैरह नहीं उतारनी। इनको धो के वॉश करके अपने पास एक छलनी में डालने हैं और इसके साथ साथ चूल्हे पर एक देगचा, एक बड़ा पतीला, उसमें पानी डाल के हल्दी और नमक डाल के चढ़ा देना है चूल्हे पर, जो कि मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है। साथ साथ मैं इनको वॉश कर रही हूँ और साथ साथ इनके लिए पानी गर्म हो रहा है। अब देखेंगे जो पानी मैंने रखा था उसमें उबाल आ चुके हैं और लसोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इस पानी में शामिल करेंगे। लसोड़ों को पानी में डाल के ज़्यादा उबाल नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 उबाल देने हैं और बस।
देखें कि लसोड़ों का कितना प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है। क्योंकि गर्म पानी में है तो इनके ऊपर जितनी मेल कुचैल है सारी उतर गई और एक प्यारा प्यारा सा कलर आ गया। अब हम इनको छान लेंगे और एक बड़ी छलनी में डाल देंगे। अब हम इनको छान कर छलनी में डाल के फिर एक कपड़े में बांध के इनको भी ओवरनाइट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। अब दूसरे दिन हमारी मैंगो की केरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब बारी है इनको मसाला जात लगाने की। साथ साथ रहें। इनके मसालों में सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है ज़ीरा, सरसों के बीज, सौंफ, राई दाना, खुशक धनिया, मेथी दाना, कुटी हुई दड़ा मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची। और अब बारी आती है इनको ग्राइंड करने की। ग्राइंड करने में हम साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना और राई इनको मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है या के पीस लेना है और बाकी तमाम मसाले जात को साबुत इस्तेमाल करना है। कलौंजी को हमने नहीं पीसना वरना आपका अचार काला हो सकता है। हल्दी, नमक, दड़ा मिर्च ये तमाम तर अचार के मसाला जात हैं। अब मैंने तमाम मसाला जात को जिनको ग्राइंड करना था मोटा मोटा दरदरा सा मसाला बना लिया और जिनको साबुत रखना है वो मसाले साबुत हैं। अब बारी आती है कि केरी के ऊपर मसाला लगाने की। इसके साथ साथ हमने ऑयल 4 kg के जिसको मैंने काढ़ के रख दिया अपने पास, ठंडा कर लिया। अब बारी आती है केरी के ऊपर मसाला लगाने की। अब देखें कि हमारी केरी का कलर कितना प्यारा प्यारा सा है। ये एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन की बात है कि दूसरे दिन मैंने मॉर्निंग में इसको ओपन किया, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम अपने केरी पर मसाला लगाएंगे। तमाम मसाला जात को मिक्स करके केरी को एक बड़े बर्तन में डाल के और सारा मसाला उस पर लगाना है और अच्छी तरह लगाना है और ज़्यादा मसाला लगाना है। अचार का मसाला ज़्यादा लगता है तो तभी मज़ा आता है। अब हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया। मैंने यहाँ ली एक बड़ी सी बाल्टी अचार के लिए और तमाम केरी को मसाला लगा के इस बाल्टी में ऐड कर दिया। केरी लगा मसाला ऐड करने के बाद अब बारी आती है ऑयल ऐड करने की। देखें कि ऑयल का कलर कितना प्यारा प्यारा सा है। करने के बाद जब ये खुशबू छोड़ जाए तो आंच को बंद कर देना है ताकि इस अचार में खुशबू रहे। अब हम ऑयल में शामिल कर रही हूँ अचार में। ये देखें कि ऑयल शामिल करते वक्त कितना प्यारा प्यारा सा कलर आ रहा है हमारी केरी का। तमाम तर ऑयल शामिल करने के बाद अचार को अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने बाल्टी को, जो भी आपका बर्तन है जार है, उसको डांप के उसको अच्छी तरह बंद करके डांप के रख देना है 3 दिन तक। अब इसको हमने साइड पे रख देना है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है लसोड़े। लसोड़ों को हमने कपड़े में बांध के रखा था 1 दिन के लिए। अब दूसरे दिन इनको मैंने निकाला, फिर इनकी डंडियाँ वगैरह उतार के इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया और बिल्कुल ड्राई हो चुका है एक एक दाना।
अब हमने जो मसाला रखा था इनके लिए, अब हम लसोड़ों पर मसाला शामिल करेंगे। तमाम तर मसाला जो भी हमने अचार के लिए बनाया था, लसोड़ों में सारे मसाला जात शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारी जो अचार की बाल्टी है हमने उसको ओपन करना है और ये लसोड़े उसमें शामिल कर देने हैं। लसोड़े शामिल करने के बाद जो हमारे पास ऑयल है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद भी सारे अचार को मिक्स करना है। अब हम तमाम अचार को मिक्स करके अच्छी तरह ढाँप के रख देंगे 3 दिन के लिए। इसको सुबह शाम हिलाते जाना है और फिर 3 दिन के बाद इसको खोल के चेक करना है। तो ये 3 दिन के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल है, चूँकि मैंने आम को उबाला नहीं है। उबालने से वो जायका, वो टेस्ट नहीं आता जो कि कच्ची अम्मियों से इस तरह जायका आता है। ये 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। फिर हम इसको 1 हफ्ते के बाद चेक करेंगे और फिर इसको 10 दिन के बाद। लेकिन सुबह शाम आपने अपने अचार वाले बर्तन को हिलाते जाना है। थैंक यू जी। अब बारी आती है अचार को सुबह शाम हिला देना है और खोलना नहीं है 3 दिन से पहले। 3 दिन के बाद आपने चेक करना है। फिर कुछ ऐसी सूरत हाल है। इसके बाद आपने इसको आफ्टर 1 वीक, हिलाना तो सुबह शाम है लेकिन आफ्टर 1 वीक खोल के चेक करना है। तो आफ्टर 1 वीक इसकी कुछ ऐसी शक्ल है। अब हम चलते हैं, अगली बारी हमारे अचार की रेसिपी की तरफ है। थैंक यू। तो हम चलते हैं अचार की रेसिपी की तरफ। मैंगो का अचार बनाने के लिए सबसे पहले कैरी को कट लगाकर एक आम के 4-4 पीसेस काट कर फिर हल्दी और नमक लगाकर ओवरनाइट के लिए रख देना है। मैंने अचार के लिए 5 किलो आम, 5 किलो लसोड़े लिए। इसके हिसाब से मैंने 4 किलो सरसों का तेल, जिसको मैंने उबाल दे के रख दिया। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, साबुत धनिया, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, राई दाना, अजवाइन, ज़ीरा। तमाम मसालों को मोटा मोटा कूट लें या ग्राइंड कर लें। सबसे पहले जिन मसालों को कूटना है उनमें साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना और राई, इनको मोटा मोटा ग्राइंड कर लें या पीस लें और बाकी तमाम मसाला जात को साबुत इस्तेमाल करना है। कलौंजी को नहीं पीसना। तमाम मसालों को मिक्स करके कैरी के ऊपर लगाकर जार में डालकर फिर काढ़ा हुआ तेल शामिल कर लें और फिर 3 से 4 दिन तक इसको रख दें और बार बार हिलाते जाना है। 3 दिन के बाद आपने अचार को खोल के चेक करना है। ये थी हमारे अचार की रेसिपी और आफ्टर 1 वीक मैंने आपको दिखाया। अब ये 15 दिन के बाद इसकी जो शक्ल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये बिल्कुल आप इसको नौश फरमा सकते हैं और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मुझे चूँकि कच्चा कच्चा अच्छा लगता है और मैंने तो 7 दिन के बाद ही इसको स्टार्ट कर लिया था अपने खानों में इस्तेमाल करना। तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। ये हमारा अचार अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखेंगे कितना प्यारा प्यारा कलर है। इसके बाद बारी आती है पैकिंग करने की। मैंने चूँकि पैकिंग की अपनी फ्रेंड्स के लिए और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त किसी नई रेसिपी तक के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।